ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी औरैया की, जहां सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने किया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ। साथ ही बात होगी बस्ती की, जहां दो समुदाय में हुआ झंडा विवाद जो पकड़ रहा है तूल। और बताएंगे कैसे ललितपुर में तेज रफ्तार बस ने मचाया तांडव, बाइक सवार 3 युवक गंभीर घायल हुए। और ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। खबर औरैया से है, जहां सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने किया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ। सेवा ही संकल्प राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा के साथ किया कार्यक्रम का आगाज। विधायक ने नारी सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया है, महिलाओं से सीधा संवाद किया और जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का आयोजन औरैया जनपद के सीएचसी अयाना पर हुआ। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर सुनील वर्मा, मंडल अध्यक्ष हरपाल ठाकुर मौजूद रहे। क्षेत्रवासी व पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में आज शिविर लगाया गया है। इसमें आप क्या कहेंगे, शिविर से क्या फायदा मिलेगा यहाँ की जनता को? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 से लेकर 2 अक्टूबर, जिसमें सशक्त नारी स्वस्थ परिवार, जो नारी सशक्त रहेगी, जिसमें सभी प्रकार के शिविर लगे हुए हैं। तो जांच भी चल रही है, ब्लड की जांच है, टॉयलेट की जांच है, और बीपी है और शुगर है, सभी प्रकार के यहाँ पे जांच चल रही है। जांच के बाद में वो दवाइयाँ भी फ्री दे रही है सबको। अब ये स्वास्थ्य को लेकर के जो फायदा मिल रही है, तो सरकार के द्वारा सारी सुविधाएँ की गई हैं, तो इसके लिए पूरी हमारी मातृ शक्ति भी बैठी है, बहुत खुश है। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और पूरी अपनी नारियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में ये चल रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नारियों को 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आप इस अस्पताल को गोद लिए हुए हैं। यहाँ की जनता मांग कर रही है, नारी लोग, कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन उपलब्ध कराई जाए। अल्ट्रासाउंड की मशीन तो यहाँ आ गई है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, एक्सरे की आ गई। मैं उसके लिए पत्र दिया है और प्रयास कर रही हूँ। यहाँ से चिचौली के लिए करीब 50 किलोमीटर जाना। मैं कह रही हूँ कि मैं इसके लिए पत्र अभी दिया था जाकर, और उनमें लगी हूँ जहाँ तक संभव है कि। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आदर्श नगर पालिका परिषद के प्रांगण आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदर्श नगर पालिका परिषद चेयरमैन धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने बलरामपुर नगर को नए स्वरूप देने हेतु नगर पालिका द्वारा जो योजनाएं लाई जाने वाली हैं उनको पत्रकारों को बतलाया, जिसमें 6 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक बारात घर, स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्टेडियम का कायाकल्प, 1000 सीटों वाला ऑडिटोरियम और औद्योगिक पार्क, सड़क निर्माण और हरित क्षेत्र के विकास के साथ घर घर गैस पाइपलाइन आपूर्ति व नई सड़क परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। लगभग सभी परियोजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है। उन लोगों का पिछले 6 महीने से कहना था कि फंड न होने के कारण, भुगतान न होने के कारण पैसा नहीं है, तो उस पर हमने लिखा था अपने लेटर पैड से उच्च अधिकारियों को। उसी के तहत 40 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। अब आने वाले समय में 1 से 2 महीने के अंदर जो भी जल निगम का सीवर से संबंधित काम है संपूर्ण करके वो हैंडओवर करने के लिए कहेंगे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर बस्ती से है, जहां हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ हुए दर्ज मुकदमे को लेकर आक्रोशित हुए ग्रामीण थानेदार समेत प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हाथ में भगवा झंडा लेकर ग्रामीण नारेबाजी कर रहे। बीते 25 तारीख को झंडा लगाने के दौरान विवाद बढ़ा था। विवाद में विशेष समुदाय द्वारा बाइक को जलाकर आगजनी की गई थी। 3 मुस्लिम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांचोपरांत हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई और वे सड़कों पर उतरे। ये पूरी घटना औरैया थाना क्षेत्र के रजवापुर गांव की है। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के मेहरूनी तहसील के ग्राम चिल्ला में सोमवार को तेज रफ्तार बस ने बड़ा हादसा कर दिया। बस ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बस के कई यात्री भी चोटिल हुए हैं।
घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरोनी पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए एक युवक को जिला अस्पताल ललितपुर रेफर कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बस चालक अक्सर कस्बों और गांव में भी तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाते हैं, जिससे लोग लगातार दहशत में रहते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसे लापरवाह चालकों पर प्रशासन सख्त कार्यवाही करे। क्या नाम है बेटा आपका? और कौन कौन साथ में था अभी जो एक्सीडेंट हुआ है? क्या क्या नाम है उनके? कहाँ के निवासी हैं? टीकमगढ़ कारी के। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पाली से चढ़ जा रहे थे। पाली से चढ़ जा रहे थे। तो क्या हो गया बीच में? कैसे क्या बस के वहाँ? क्रॉसिंग कर रहे थे तो साइड में ले ली तो पीछे से ठोक दी। कौन सी बस थी? तो पता नहीं, निकालने ली थी। क्या है पूरा मामला? कैसे क्या हो गया? कौन सी बस थी? उसने उल्टी, ड्राइवर ने उल्टी बस क्रॉस की है। हाँ, गलत साइड से। जी हाँ, पीछे इन लोगों को टक्कर खली हो, जी लोग। बस की गति कितनी होगी? कितनी तेज होगी बस? बस की होगी 80-90। अच्छा, फिलहाल में आप गांव में थे कि आउट में थे? हम तो सर गाँव थे अपने। हाँ हाँ। हम लोगों ने मुझे नहीं, ये लोग कहाँ पे थे? ये रोड ही पर थे सर। हाँ, तो फिर वहाँ पे जब बस में गली तो वहाँ पे सूचना आपको किसने दी? हमें सर चिल्ला वालों ने फोन लगाया। हमारे जो मित्र करते उन्होंने फोन लगाया तो बोल रहे कि हम काली के हैं, चढ़ जाना है, उनके रिश्तेदार हैं, तो उन लोगों ने हमको फोन किया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के उत्तराव थाना क्षेत्र में गौकशी एवं गौ तस्करी के मामले में पुलिस की बड़ी कार्यवाही। एसीपी हंडिया सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में उत्तराव थाना प्रभारी प्रतीक कुमार तिवारी की पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर सघन जांच करते हुए 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार करने की कोशिश। जवाबी कार्यवाही में दोनों तस्करों के पैर में गोली लगी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत ने मामले की जानकारी साझा करते हुए गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। गौकशी एवं गौ तस्करी के अभियुक्तों के चेकिंग एवं सत्यापन के अभियान के अंतर्गत आज 29/9/2025 को सुबह थाना उतराव में गोपनीय सूचना के आधार पर थाना उतराव की टीम ग्राम उतराव में चेकिंग एवं सत्यापन हेतु गई थी। कार्रवाई करने के उपरांत वापसी के दौरान इनायत पट्टी नहर के पास लगभग 11:15 पर कुछ संदिग्धों द्वारा पेड़ की आड़ और झाड़ियों में से पुलिस की टीम के ऊपर फायर किया गया। पुलिस की टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें 2 संदिग्ध अभियुक्त गोली लगने से घायल हुए, जिसमें उनके टांग में गोली लगी थी। घायल अभियुक्तों की पहचान नसीम अहमद पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी ग्राम उतराव के रूप में हुई तथा दूसरा अभियुक्त अलीम अहमद पुत्र अब्दुल वाहिद अहमद निवासी ग्राम उतराव के रूप में हुई। नसीम के विरुद्ध पूर्व के 3 गौकशी सहित अन्य मुकदमे दर्ज हैं तथा अलीम अहमद के 2 मुकदमे जिनमें गौकशी के भी मुकदमे शामिल हैं। इनके पास से एक तमंचा 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस व 1 खोखा। अलीम के पास से 32 बोर पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस व 1 खोखा बरामद हुआ। अन्य अभियुक्त वहां से फरार हो गए थे, जिनके तलाश हेतु कोम्बिंग की जा रही है। शीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घायलों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उन्नाव जिले के सफीपुर नगर में स्थित मां शंकरी देवी मंदिर आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां नवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ते हैं। हरदोई मार्ग के किनारे स्थित ये प्राचीन मंदिर अपने चमत्कारी अनुभवों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपत्ति यहाँ मन्नत मांगते हैं और मान्यता है कि मां शंकरी देवी की कृपा से उनकी सूनी गोद भर जाती है। मां से संतान प्राप्ति के बाद श्रद्धालु अपने बच्चों का मुंडन संस्कार मंदिर परिसर में कराते हैं और मां को धन्यवाद स्वरूप
डाली चढ़ाते हैं। इसके अलावा ये मंदिर स्थानीय हिंदू समाज के लिए कुल देवी के रूप में पूजनीय है। परंपरा के अनुसार जब किसी घर में नई बहू आती है तो उसे सबसे पहले मां शंकरी देवी की चौखट पर लाया जाता है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर के थाना कोतवाली टांडा पुलिस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने अभियान चलाकर अभियुक्त उपेंद्र यादव पुत्र जगत नारायण यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर जिले में देखने को मिला। जानकारी के अनुसार सोमवार को ललितपुर से मैरौनी की ओर जा रही एक यात्री बस ने अनियंत्रित होकर पहले एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद बस सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। अचानक हुई इस दुर्घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बस में सवार कई यात्री भी चोटिल हो गए। राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैरौनी ले जाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल सभी घायलों की स्थिति नियंत्रण में है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार काफी तेज थी और अचानक सामने आए मोटरसाइकिल चालक को बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे ये दुर्घटना घटित हो गई। हादसे के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर आवागमन भी बाधित रहा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बस चालकों पर सख्त कार्रवाई और तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सोमवार को फाफा मऊ प्रभारी अश्विनी कुमार सिंह के नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम ने आरपी रस्तोगी इंटरमीडिएट कॉलेज मलाक हरहर का दौरा किया। टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक कंबोज सिंह, उप निरीक्षक किशोरी लाल प्रजापति, महिला उप निरीक्षक डाली रानी शामिल थे। टीम ने वहां मौजूद छात्राओं को मिशन शक्ति फेज 5 के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी, जिसमें वुमेन पावर लाइन 1090, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 आदि शामिल है। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आदि के विस्तार से जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य एवं महिला शिक्षिकाओं के निर्देशन में छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण एवं गुड टच बैड टच विषय पर गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को और भी प्रभावशाली बना दिया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। रायबरेली के डी विकासखंड क्षेत्र के निगोही ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मनरेगा की मजदूरी न मिलने से नाराज होकर सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीण ग्राम प्रधान दिग्विजय सिंह उर्फ जेपी सिंह के नेतृत्व में खंड विकास कार्यालय पहुंचे और खंड विकास अधिकारी शिवकांत बाजपेयी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने मनरेगा योजना के तहत कार्य किया है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। आरोप लगाया गया कि ब्लॉक स्तर के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जिससे गरीब मजदूरों को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, यदि जल्द ही मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आइए जानते हैं मामले में ग्राम प्रधान निगोही दिग्विजय सिंह और मनरेगा मजदूर सुषमा देवी ने क्या कुछ कहा। पति क्या नाम है? हमारे पति का नाम हुलाल है। कहाँ के रहने वाली हो? क्या कहाँ आए हैं आप लोग? हम ब्लॉक में आए अपनी मजदूरी मांगने के लिए। क्या समस्या लेकर आए हैं आप लोग? हमारी समस्या है, हम लोगों ने इतने धूप छांव में काम किया, हमको मजदूरी नहीं दी जा रही साल भर से। कितने दिनों की मजदूरी बाकी है? कम से कम साल भर 90 दिन की मजदूरी हमारी बाकी है। क्या शासन मिला यहाँ पे? अभी कुछ नहीं मिला है, कोई मिलने को तैयार नहीं है। यहाँ कहते हैं कोई मोबाइल से रोकता है, पर यहाँ की इनका पैसा नहीं है। कोई कुछ कहता है कि हमारे जो खुद के हम गवाह हैं, हमारी नहीं सुनी जा रही है। दूसरों की जो है कोई एप्लीकेशन लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। तो इसलिए हमारा पैसा हमको दिया जाए, हमें नहीं मालूम है कुछ। अगर यहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम ऊपर तक जाएंगे। इस संबंध में शिकायत किया है कहीं आप लोगों ने? जी सर, प्रधान ने किया है। प्रधान ने कई बार आए यहाँ पे। सफाई कर्मी भी गायब है। सफाई कर्मी हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा है। कोई अधिकारी, अगर हम वहाँ काम कर रहे हैं तो उस पर क्यों नहीं जाते वहाँ अधिकारी हमको जांच करने के लिए? क्यों नहीं जाते हैं? जी, मैं ग्राम प्रधान निगोही दिग्विजय सिंह जी। आज कहाँ पर आए हैं? हम लोग आज अपने ब्लॉक विकासखंड पे आए हुए हैं। किन समस्याओं को लेकर के? हमारी कई गंभीर समस्याएं हैं, जिनकी मैं काफ़ी दिन से पैरवी भी कर रहा हूँ, शिकायत भी कर रहा हूँ, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं जा रही। हमारे यहाँ पिछले साल लगभग 1 साल हो गए, अक्टूबर माह सितंबर में लगभग लोगों ने मनरेगा में मजदूरी की थी। सचिव की वजह से हमारा फीडिंग नहीं हुआ, जिससे आज तक उनको मजदूरी मिल पाई। कई बार
बैठक हुई, बातचीत हुई, निष्कर्ष निकला। लेकिन जब भी होता है इस टाइम काम चल रहा है, लोग जाते हैं, इसका भी फिट करने को तैयार नहीं है, सचिव कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हैं कि अपने मुख्य अधिकारी, विकासखंड अधिकारी बीडीओ साहब को ज्ञापन देने। बीडीओ साहब अपने चैम्बर बैठे हुए हैं, उनको किसी से मिलने की समय ही नहीं है। उनको अपनी जनप्रतिनिधि, अपनी पब्लिक से उनके दुख दर्द को सुनने का टाइम नहीं है। इस संबंध आपके सामने बैठे हुए हैं। इस संबंध में कहीं शिकायत किया आपने? जी नहीं। आपकी मांगे नहीं पूरी तो क्या करेंगे आप लोग? अगर आज हमारे को मांगे नहीं पूरी हो तो हम लोग ज्ञापन लेंगे, नहीं इसके बाद हम लोग जिला स्तर पे, जब तक इस समस्या निदान नहीं होगा, हम लोग शांतिपूर्ण। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है। केंद्र सरकार का कांग्रेस के पदाधिकारियों ने फूंका पुतला। राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने की धमकी दिए जाने के बाद ये पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने फूंका पुतला। भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। बस स्टैंड पर ये पुतला फूंका गया। ये क्या यहाँ पे क्या पुतला दहन किया? आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, आदरणीय राहुल गांधी जी, जो देश के गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषित समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक एकता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा राहुल गांधी जी को गोली मारने के लिए कहा गया है। ये निंदनीय कृत्य है। हम सब लोग इस कृत्य की निंदा करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से ही अपने ताकत पुलिस के बल पर उनका अपमान कर रही है। लेकिन हम सब कांग्रेस के लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोग गांधीवादी के लोग हैं। लोकतंत्र की हत्या कतई नहीं होने दी जाएगी। हम लोग पूरी ताकत से इस लड़ाई का विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी कर रही शुरू से, और उनके नेता राहुल जी को गोली मारने को कह रहे हैं। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में आंदोलन करेंगे। इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अपना नाम परिचय, राहुल वाजपेयी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।